एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते किसी न किसी कर्मचारी की मर्डर हो रहा था। इसलिए कंपनी के बॉस ने डिटेक्टिव बाऊ को जांच करने के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाता है। क्योंकि कंपनी में अब सिर्फ 4 कर्मचारी ही बचे थे, बाऊ को उन कर्मचारियों की लिस्ट दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई थी। डिटेक्टिव बाऊ ध्यान से उस लिस्ट को ऑब्जर्व करता है और क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही बचे हुए उन 4 कर्मचारियों से वो मुलाकात करता है और इनमें से समझ जाता है कि अगला शिकार कौन होगा। क्या आप लोग भी समझ गए कि अगला मर्डर किसका होगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। ओके, देखते हैं डिटेक्टिव बाऊ ने कैसे पता लगाया। आपने ध्यान से इस लिस्ट को देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि हत्या महीनों के नामों के हिसाब से हो रहा था। जैसे जनवरी में जैकब, फरवरी में फारूक, इसी प्रकार अगले महीने जुलाई में जान की हत्या होने वाला था। डिटेक्टिव बाऊ ने समझ गए इस बात को और मर्डर होने से उसे बचा लिया। इसके लिए डिटेक्टिव बाऊ को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए अगला पहेली देखते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक की उसके ही लैब में मर्डर हो गया। मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बाऊ घटनास्थल पर पहुंचता है। जांच करने पर पता चलता है कि वैज्ञानिक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मृत साइंटिस्ट के साथ 3 असिस्टेंट भी कार्य कर रहे थे। पहले असिस्टेंट का नाम अनन्या थी, दूसरे का नाम अनायसा थी और तीसरे असिस्टेंट का नाम अगत्या थी। बाऊ ने पूरे लैब की छानबीन की। छानबीन करने के दौरान डिटेक्टिव बाऊ को साइंटिस्ट के हाथ में एक चांदी का चम्मच दिखाई देता है। उस चम्मच को देखकर बाऊ समझ जाता है कि मर्डर किसने किया है। सुराग देखकर क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि कातिल इन तीनों में से कौन है? अपना राइट आंसर कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं डिटेक्टिव बाऊ ने कैसे सॉल्व किया इस केस को। मृत साइंटिस्ट के हाथ में चांदी का चम्मच था। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। इसी रासायनिक प्रतीक के आधार पर डिटेक्टिव बाऊ ने तीनों लड़कियों के नाम को चेक किया और समझ गया कि अगत्या ने ही साइंटिस्ट की मर्डर किया है। डिटेक्टिव बाऊ उसे गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगला पहेली देखते हैं। एक दिन मार्क को उसी के घर में किसी ने चाकू मार दी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मार्क की पत्नी ने ये सब देखा तो बहुत घबरा गई और खूनी का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव बाऊ को बुलाया। बाऊ ने सारी माजरा को देखा और मार्क की पत्नी से पूछताछ शुरू किया। मार्क की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो उसकी मृत्यु हो गया था। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मार्क की जब हत्या हुई तो उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे, एक माली और दूसरा रसोइया। बाऊ ने उन दोनों से मार्क के बारे में पूछताछ शुरू की। माली ने कहा, मार्क सर तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हम सबकी बहुत परवाह किया करते थे। रसोइया बोली, मैं मार्क सर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सिवा इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। क्या आप इन दोनों के बयानों के आधार पर बता सकते हैं कि मार्क की खून किसने किया है? चलिए देखते हैं डिटेक्टिव बाऊ ने कैसे पता लगाया। आप लोगों ने दोनों व्यक्तियों के बयान को ध्यान से सुना होगा तो माली ने कहा था कि सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अब माली को कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने मार्क के हत्या के संबंध में किसी से कुछ नहीं कहा था? इसी बयान के आधार पर डिटेक्टिव बाऊ ने माली को दोषी पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक स्टोरी के लिए डिटेक्टिव बाऊ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।